हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे अपना। हम भी लेके आ चुके हैं रिवीजन लेक्चर नंबर 5 इंटीग्रेशन का। शुरू के 4 अगर नहीं देखे हैं तो बहुत ध्यान से देखो, और ये सीरीज आपकी पेपर तक चलेगी जिसमें पूरा इंटीग्रल कवर है। हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। शुरू के 4 के लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, उनको जरूर देखिएगा। देखो बच्चों, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक, इन सभी क्वेश्चंस को करने का तरीका केवल एक ही है। आपकी बुक में ये एक्सरसाइज 7.4 में मिलेंगे आपको, है ना। और ये बुक के पीछे के कुछ पेजेस होंगे, आप उसमें देखना, आपको बुक के लास्ट पेजेस में ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का पेयर देखते ही क्या करना है आपको लेट करना है। क्या लेट करना है? लीनियर इज इक्वल्स टू a टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। मतलब मैंने क्या बोला है, मैं ये बोल रहा हूं, लीनियर इज इक्वल्स टू a टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। ये लेट करना है और फिर क्या करना है आपको, कंपेयर। अब ये जो मैंने बोला इसका मतलब क्या है, मैं आपको हर किसी पे एक क्वेश्चन करके समझाता हूं, पर इस लेक्चर को समझने के लिए लेक्चर 4 का देखना बहुत जरूरी है। अगर वो आपने देखा होगा तो आपको ये ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आप इसको नोट कीजिए। देखिए, हम इसमें पहले टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमरेटर में लिखते हैं कोई भी लीनियर, जो आपका मन, मान लो मैंने लिखा 2x प्लस 1 अपॉन, अब बच्चों लिखते हैं क्वाड्रेटिक, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये चेक करो, इसका डिफरेंशियल ये तो नहीं है, इसका डिफरेंशियल होगा 4x प्लस 3, ये तो 4x प्लस 3 नहीं है। तो आपको बच्चों क्या करना है, लेट। जब भी लेट किया करो, ऊपर वाली इक्वेशन को कुछ ना कुछ मान लिया करो, ठीक। लेट क्या है, लीनियर 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है बच्चों, प्लस b। क्या बोला मैंने, लीनियर इक्वल्स टू a टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। ये a और b क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अभी इन a और b की वैल्यू बच्चों हम निकालेंगे। तो ये 2x प्लस 1, यानी कि न्यूमरेटर में मुझे 2x प्लस 1 की जगह बच्चों ये रखना है, ठीक है। दिस इंप्लाइज 2x प्लस 1 क्या हो गया, a इंटू 4x प्लस 3 प्लस b, ठीक है। मैं 2x प्लस 1 की जगह क्या रख दूंगा, a इंटू 4x प्लस 3 प्लस बी। पर बच्चों अभी भी हमें a और b की वैल्यू तो चाहिए, तो हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर करेंगे बोथ साइड्स। क्या कंपेयर करेंगे, देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2x प्लस 1 4ax प्लस 3a प्लस b, है ना। अब आप देखो, इन दो साइड को अगर इक्वल होना है तो x के कोफिशिएंट को इक्वल होना पड़ेगा x के कोफिशिएंट के, मतलब 4a इज इक्वल टू 2, तो बच्चों a की वैल्यू क्या आ गई, 2/4। ये तो हुई एक बात। अब ये जो बिना x वाला है ये किसके इक्वल होगा, बिना x वाले के, मतलब 3a प्लस b किसके इक्वल है, 1 के। a तो 1/2 आ चुका है, a को आपने 1/2 रख दिया, b कितना हो गया 1 माइनस 3/2, b आ गया बच्चों माइनस का 1/2। देखो आप भी मेरे संग संग कैलकुलेशन किया करो, लेकिन ये ध्यान रखो, अगर मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई तो नुकसान मेरा नहीं होगा, लेकिन पेपर में आपसे कैलकुलेशन गलत हो गई पूरे 4 नंबर चले जाएंगे, ठीक। हालांकि मुझसे भी गलत होगी नहीं, पर हो किसी से भी सकती है, तो आप भी मेरे संग संग कैलकुलेशन करते रहिए। तो फिर बच्चों इसका मतलब मैं क्या लिखने वाला हूं इस 2x प्लस 1 को, दिस इंप्लाइज 2x प्लस 1 को लिख दिया जाए a का मतलब
1/2 ऑफ 4x प्लस 3 प्लस बी। ठीक है, अब बच्चों ये 2x प्लस 1 की वैल्यू आ गई। अब इसको कहाँ रख देना है मुझे? फर्स्ट में। तो मैंने बोल दिया पुट इन फर्स्ट। ठीक है, वी गेट इसको i इक्वल टू मान लेते हैं। वी गेट i इक्वल्स टू 2x प्लस 1 की जगह हमें रखा है 1/2 इंटू 4x प्लस 3 माइनस 1/2 और फिर अपॉन में जो लिखा है वो लिखा ही है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। ठीक है ना बच्चों, ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो आप, ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों के नीचे है। ठीक, तो एक बार तो मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूं 1/2 4x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक बार माइनस 1/2 ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। ठीक है ना बच्चों, अब 1/2 देखो बाहर आ गया 4x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रल के बाहर आ गया dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब बच्चों देखो, इसको मैं लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं I1 और इसको मैं लिख देता हूं I2। तो फिर ये I क्या हो गया 1/2 ऑफ I1 माइनस 1/2 ऑफ I2। यानी कि अब मुझे किसकी, इसको मान लेते हैं बच्चों फर्स्ट, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बच्चों में I1 और I2 की वैल्यू निकलनी है। अब हम बात करते हैं बच्चों I1 की। नाउ I1 क्या है? I1 लिखा हुआ है 4x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। बात ध्यान से सुनना बच्चा, ये बोल सकता है कि सर लीनियर क्वाड्रेटिक तो पहले भी था, आपने फिर से इसको लीनियर क्वाड्रेटिक बना दिया, क्या फर्क पड़ा? बच्चों बताओ क्या फर्क पड़ा? कुछ दिख रहा है फर्क? बिल्कुल ठीक। अब इसमें क्या हुआ है, अब इसमें डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर बन गया है जो पहले नहीं था। तो लेट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को माना t, डिफरेंशिएट करा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 4x प्लस 3 dx क्या आ गया बच्चों dt। इसको आप यहां पुट कर दो, I1 क्या आ गया dt अपॉन t log t प्लस c1 और t की जगह रख देते हैं t की वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस c1। तो बच्चों अभी आपके पास क्या आके चुका है ये I1। अब जरा किसकी बात कर लेते हैं बच्चों I2 की। ठीक, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम रहता है, मैं इसलिए इसको पास लिख रहा हूं ताकि पूरा क्वेश्चन आपको एक जगह दिखा पाऊं। ऐसा नहीं कर पाया तो इसको बिगाड़ना भी पड़ेगा। ठीक, अब बात करते हैं I2 की। ठीक, I2 देखते हैं। I2, अगर आपने कल के लेक्चर को ढंग से फॉलो किया है तो कल हमने सारे ऐसे ही क्वेश्चंस की जो बात की थी, ये क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, और 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। ठीक, कैसे बनाते हैं देखो आप, dx अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन, लेक्चर नंबर 4 में मैंने इसकी डिटेलिंग की है, उसको जाके देखिए अगर नहीं आता है तो। 2 कॉमन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लिया, और कॉमन का मतलब बच्चों डिवाइड करना, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स प्लस 1/2। ठीक, उसके बाद ये 1/2 तो बाहर आ गया,
dx अपॉन, फिर उसके बाद x पर आए, x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 3/2, इसका हाफ किया 3/4 हो गया, तो इसके हाफ का स्क्वायर प्लस किया और इसी के हाफ का स्क्वायर माइनस किया, ठीक। फिर जो प्लस 1/2 लिखा है वो लिख दिया। नाउ दिस इज 1/2 dx अपॉन, क्या सिखाया था आपको, शुरू की 3 टर्म क्या बनाती हैं, कंप्लीट स्क्वायर, शुरू की 3 टर्म, तो a स्क्वायर का a, b स्क्वायर का b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बीच में प्लस है तो प्लस 2ab। अभी ये बचा, इसको लिख लेते हैं अलग से, 1/2 माइनस 9/4, 4, 2 माइनस 9 माइनस 7/4, ठीक है बच्चों। अब ये क्या आ गया आपके पास, dx अपॉन, आप कैलकुलेशन खुद कीजिएगा सारी, ठीक। आपके पास सेकंड चांस हो सकता है, मैं तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। बच्चों x प्लस 3/4 का स्क्वायर माइनस √7/2 का स्क्वायर, तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या बन गया है, आपके पास फॉर्मूला था ना, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता था, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो आप भी लगा दो फॉर्मूला, 1/2, सॉरी ये 1/2 तो पहले से ही हमारे पास है, ये 1/2 तो पहले से ही हमारे पास है, लगाते हैं फॉर्मूला, 1/2 इंटू a की जगह क्या लिखा हुआ है √7/2, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c2। अब बच्चों बस आप इतना कर सकते हो इसमें, अच्छा ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 √7, थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई तो देखो कर ही सकते हो, ये आ जाएगा आपके पास 4x प्लस 3 माइनस 2 √7, एलसीएम 4 कैंसिल, 4x प्लस 3 प्लस 2 √7 प्लस c2। अब सुनो बच्चों, आपके पास I1 की वैल्यू भी है और आपके पास I2 की वैल्यू भी है, क्या करना है आपको, इस I1 की वैल्यू को और इस I2 की वैल्यू को पुट कर देना है किसमें, सेकंड में, पुट वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन सेकंड टू गेट I, और बच्चों I क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक। चलो मैं लिख देता हूं उसको, कोई बात नहीं है, I क्या आ जाएगा हमारा आंसर, तो I क्या आ गया 1/2 इंटू I1, 1/2 इंटू I1 log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बच्चों ये C1 और C2 मत लिखो, आखिर में एक C लिख देना, माइनस 1/2 ऑफ I2 ये रहा, 1/2 √7 log ऑफ 4x प्लस 3 माइनस 2 √7 अपॉन 4x प्लस 3 अपॉन 2 √7, और लास्ट में एक C लिख दो। बच्चों देखो, ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में आने के लगभग 100% चांसेस हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से लेंदी हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपसे कुछ छूट गया है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करो, स्टेप बाय स्टेप करो, ठीक। लेकिन देखो इसको बहुत ध्यान से, क्यों, क्योंकि ये आएगा तो जरूर, नोट कीजिए। अब बच्चों देखो, देखते हैं इसमें का दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा आप याद करो, पहले मैंने लिखा था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, और दूसरे में क्या लिखा था लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं रूट और लगा दूं तो क्या चेंज होगा, आप देखो इस स्टेप में कुछ चेंज होगा नहीं, लीनियर इक्वल टू a टाइम डिफरेंशियल ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, रूट से कोई मतलब नहीं है, क्या लिखवाया था मैंने a टाइम डिफरेंशियल ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, तो 2x प्लस b यही आएगा,
सब कुछ यही करना है, ए और बी की वैल्यू भी वही आएंगी, मतलब रूट लगाने से अभी तक तो कोई फर्क पड़ा नहीं। अब इस वैल्यू को मैंने यहां वापस रख दिया, पुट इन वन कर दिया, तो न्यूमरेटर चेंज हुआ, डिनोमिनेटर पे तो कोई फर्क है नहीं अभी तक। और अभी तक भी बच्चों देखो डिनोमिनेटर पे मैं रूट लगाता चला जा रहा हूं। 2 क्वेश्चन बन गए, 2 क्वेश्चन बन गए, 2 क्वेश्चन बन गए, 2 क्वेश्चन बन गए, ठीक। I1 I2 भी ठीक है, यहां पे भी रूट लगा हुआ है। अभी तक रूट लगने से क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुआ है। इधर I1 में यहां रूट लग गया और I2 में यहां रूट लग गया। फिर से लेट वही करना है, सब कुछ वही है, बस क्या होगा बच्चों आपको यहां टी की जगह क्या बचेगा, रूट टी बचेगा। और जब ये रूट टी बचेगा तो केवल और केवल आपको इस आंसर में चेंज करना है, ठीक है बच्चों। तो 1 अपॉन रूट टी का आंसर का इंटीग्रल क्या होता है, 2 रूट टी। और टी किसको बोला था हमने, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को। अब बच्चों उधर देख लेते हैं, जब रूट लग गया तो 2 की, ये देखो 2 की जगह रूट 2 बाहर आएगा, ठीक है, ये रूट 2 बाहर चल रहा है और इस पूरे के ऊपर एक रूट चल रहा है, रूट 2 बाहर चल रहा है, इस पूरे के ऊपर एक रूट चल रहा है, रूट 2 बाहर चल रहा है, इस पूरे के ऊपर एक रूट चल रहा है। बस अब क्या होगा इसके बाद बच्चों होना केवल ये है कि अब फॉर्मूले में चेंज आएगा, है ना। फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, फॉर्मूले में ये चेंज आएगा कि ये फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला है, ये कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला हुआ, dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो होता है log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो हम भी इस आंसर को लिख देते हैं, 1 अपॉन रूट 2 बाहर है, log ऑफ x का मतलब क्या है यहां पर, ये मतलब है x प्लस 3/4 रूट ऑफ जो भी लिखा है, प्लस C2। अब बच्चों आपके पास I1 की वैल्यू भी है, आपके पास I2 की वैल्यू भी है। पुट I1 एंड I2 इन सेकंड, यहां पुट कर दो। तो देखो I क्या आएगा, I आएगा आपके पास 1/2 ऑफ I1 क्या है, 2 रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 1/2 ऑफ I2 क्या है, 1 अपॉन रूट 2 log ऑफ x प्लस 3/4 प्लस ये जो भी लिखा है। बच्चों इसको आपको खुद ही करना है ना, और प्लस C, ना C1 ना C2, चाहो तो लिख के दिखा सकते हो, C1 प्लस C2 को हमने C लिख दिया है। तो बच्चों देखो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक से हैं, ये कहाँ डिफर होते हैं, जाके डिफर होते हैं बिल्कुल I1 और I2 के इंटीग्रल को करते वक्त। टॉपिक थोड़ा सा कठिन है, मैं फिर बोलूंगा, अगर समझ में कम आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करो, बिल्कुल हर बात समझ में आएगी। स्टेप बाय स्टेप देखो, कॉपी पेस्ट को मेरे संग संग फॉलो करो, ठीक, आप इसको नोट करो। अब बच्चों देखो इसी पर देखते हैं टाइप 3 में क्या होना है बच्चों, आप देखो, ओके इसको जरा हटा देते हैं बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। बच्चों देखो अगर मैं इसके आगे ये लिख भी दूं ना, टाइप 3 आप याद करो क्या था, लीनियर क्वाड्रेटिक, ये लिखा हुआ है। इसके बच्चों आने के चांसेस कम है, बिल्कुल कम है, या तो टाइप 1 या टाइप 2 का ही क्वेश्चन आएगा। और होना देखो ये भी ऐसा ही है, लीनियर इक्वल टू a टाइम डिफरेंशियल ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, फिर से 2x प्लस 1 की वैल्यू ये आ गई, इसको आप यहां पर रखो, ठीक,
पुट इन फर्स्ट, तो 2x प्लस 1 क्या हो गया 4x प्लस 3 माइनस 1/2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बच्चों फिर से दो क्वेश्चन होंगे, 1/2 बाहर जाएगा, लीनियर क्वाड्रेटिक माइनस 1/2 बाहर आएगा। अगर आपने कल का लेक्चर फॉलो किया है तो ये बहुत आसान है बच्चों। और इसके बाद मुझे बिल्कुल लगता है कि आपको मुझे इसका आंसर लिख के भेजना चाहिए। देखो लीनियर क्वाड्रेटिक अंदर वाले का डिफरेंशियल बाहर वाला लिखा हुआ है, और इसमें हम क्या करने वाले हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसके आंसर को फाइंड आउट कीजिए, और आपको जरा भी लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में इसको पूछिए, पर सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखिए। अगर आपने लेक्चर 4 नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, इस पर वापस आइए, आपको और बेहतर समझ में आएगा। और लेक्चर 6 का इंतजार कीजिए और नंबर गेन करते रहिए।